Assalamu alaikum. Today we are going to take organic chemistry. The organic chemistry portion of chemistry we are going to take today. The first unit of this organic chemistry portion is haloalkanes and haloarenes. So we are going to discuss very important topics. You must try to understand these topics so that you may not suffer in this organic portion, as all of the students are feared from this portion. They are found to be feared of these organic reactions. If you try to understand them carefully, it will be very easy for you. तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स. हेलो अल्केन्स क्या होते हैं? वी आर कॉलिंग देम द हेलोजन डेरिवेटिव्स. द हेलोजन डेरिवेटिव्स of alkenes are called haloalkenes. Haloalkenes. So we will take them side by side, and if we talk of haloarenes, we can say the halogen derivatives. The halogen derivatives of arenes are called haloarenes. Haloarenes. तो पहले हम डिस्कस करेंगे, पहले वो हम लेंगे हेलो अल्कीन्स. हेलो अल्कीन्स हम कहते हैं दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर कॉल्ड हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कीन्स. तो ये हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कीन्स का मतलब क्या हो गया? व्हाट डज दिस मीन हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कीन्स? इसका मतलब हो गया जो अल्कीन्स है, अल्कीन्स अल्कीन्स की जनरल फार्मूला हम लिखते हैं और एच. क्या लिखते हैं? और एच. तो आर यू आर नोइंग अल्केन्स है जनरल फार्मूला. अल्केन्स की जो जनरल फार्मूला है अल्केन्स, तो अल्केन्स की जनरल फार्मूला हम लिखते हैं CnH2n plus 2, or we are writing also this CnH2n plus 1 के बजाय हम लिखते हैं और where this or represent CnH2n plus 1. और जो यहाँ पर प्लस 2 है दैट इज, और एक जो एच है वो हम दिखाते हैं आर एच. तो वी आर राइटिंग जनरल फार्मूला फॉर दिस अल्केन्स CnH2n plus 2, और we are writing आर एच where this आर एच represents अल्केन. ये आर एच क्या है? ये है अल्केन है. अगर हम इस अल्केन से एक एच या एक से ज्यादा एच को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर एक्स लगाएंगे, यहाँ पर एक्स डालेंगे, तो एक्स ऐड करेंगे, तो वी आर गेटिंग हेलो अल्केन्स. वी आर गेटिंग अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड्स. दैट क्लास ऑफ कंपाउंड्स इज कॉल्ड हेलो अल्केन्स. तो अगर हम अल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो इसके बदले में हम यहाँ पर हेलोजन एटम को ऐड करेंगे, तो वी आर गेटिंग कंपाउंड्स व्हिच आर कॉल्ड हेलो अल्केन्स. and these haloalkenes are also called in common system, they are called alkyl halides. They are called alkyl halides. Alkyl halides. तो यहाँ पर मैंने लिखा CnH2n plus 2. अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा CnH2n plus 1, CnH2n plus 1, और मैं यहाँ पर लिखूंगा इस CnH2n plus 1 के बजाय मैं लिख सकता हूँ और. तो इस CnH2n plus 1 के बजाय मैं लिखूंगा और. तो दिस CnH2n or this or they are called, this is called alkyl. It is called alkyl group. इसको हम कहते हैं alkyl group. तो जो जब ये alkyl group को H और अटैच होता है तो हम उसको कहते हैं alkane. It is called alkane. तो अगर सिर्फ खाली यहाँ पर R हम लिखेंगे तो in common system we are calling it alkyl. It is called alkyl. CnH2n plus 1 के
हम क्या लिखते हैं, अल्काइल, अल्काइल। तो अगर हम सबसे छोटा जो अल्केन है, सबसे स्मॉलेस्ट अल्केन जो है, दैट इज CH4, CH4। तो दिस अल्केन, जो जनरल फार्मूला हम लिखते हैं अल्केन्स के लिए RH4, तो सिंपलेस्ट अल्केन जब हम लिखेंगे CH4, अगर हम इससे H को रिप्लेस करेंगे, H को, एक H को हटाएंगे, तो यहाँ पर X ऐड करेंगे। X क्या है, हेलोजन है। व्हाट इज दिस X? X represents halogen. X represents halogen. X can be halogen. It can be fluorine. It can be chlorine. It can be bromine. It can be iodine. Is a halogen, and this halogen can be fluorine, chlorine, bromine and iodine. तो हम मीथेन CH4 से H को रिप्लेस कर दें, X यहाँ पर ऐड कर दें, वी आर गेटिंग CH3X, CH3X, CH3X। तो वी आर गेटिंग ए हेलो अल्केन। तो यहाँ पर एक हेलो अल्केन हमें यहाँ पर हासिल होता है। तो दिस इज ए हेलो अल्केन, दिस इज ए हेलो अल्केन। तो अगर इस X पर, X की बजाय हमने यहाँ पर देखा कौन सा डाला, यहाँ पर फ्लोरीन, तो फ्लोरीन को ऐड करेंगे, यहाँ पर H को रिप्लेस करेंगे, -H प्लस F, यहाँ पर फ्लोरीन को ऐड करेंगे तो क्या बनता है, CH3F, CH3F। तो ये है एक हेलो अल्केन, इट इज ए हेलो अल्केन। तो हेलो अल्केन नॉमेनक्लेचर की हम बात इस वक्त नहीं करेंगे, नॉमेनक्लेचर अलग से हम पढ़ेंगे। तो वी आर राइटिंग हेलो अल्केन। तो जब हम हेलो हेलोजन से जब हम अल्केन से H को, एक H को या एक से ज्यादा H को रिप्लेस करेंगे, तो वी आर गेटिंग कंपाउंड्स। तो दूसरा अल्केन जो हमारे पास है C2H6, C2H6, इसको हम कहते हैं इथेन, इसका नाम है इथेन। तो इथेन से हमने क्या किया, H को रिप्लेस किया, प्लस यहाँ पर ब्रोमीन ऐड किया, तो यहाँ पर कौन सा कंपाउंड बनता है, C2H5Br, C2H5Br। तो हेलो अल्केन, वी आर गेटिंग हेलो अल्केन, हेलो अल्केन, या हम इसको कहेंगे अल्काइल हैलाइड। कॉमन सिस्टम में मैंने कहा अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। तो इस वक्त हम नॉमेनक्लेचर की बात नहीं करेंगे, क्या क्यों हम ऐसा नाम देते हैं, क्यों नाम किस बेसिस पर हम देते हैं। तो नॉमेनक्लेचर हम इस वक्त नहीं लेंगे, वी आर टेकिंग ओनली इफ वी आर, व्हाट आर हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स क्या होती है। अगर हमारे पास है इस तरह का मोड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो C2H6 के बजाय लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला की, तो हम यहाँ से दो H यहाँ से रिप्लेस करेंगे, -H, हम दो H, 2H वी आर रिप्लेसिंग, यहाँ से एक H को रिप्लेस करेंगे, यहाँ से एक H को रिप्लेस करेंगे, तो 2H -2H प्लस 2Br, दो ब्रोमीन यहाँ पर ऐड करेंगे, तो वी आर गेटिंग, वी विल गेट CH3 CH2 CH2Br, 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 CH2Br। तो ये भी कौन सा कंपाउंड है, ये भी हेलो अल्केन है, इट इज आल्सो हेलो अल्केन। तो द कंपाउंड्स इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड, अगर हम एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे बाय द हेलोजन एटम्स, वी आर गेटिंग हेलो अल्केन्स। तो यहाँ पर हमने क्या किया, दो H, यहाँ से एक H को रिप्लेस किया, यहाँ से एक H को रिप्लेस किया, दो Br डाले, यहाँ पर एक Br ऐड किया, यहाँ पर एक Br ऐड किया, तो एक कंपाउंड बन गया CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br। तो ये क्या है, हेलो अल्केन, ये क्या है, हेलो अल्केन। इसी तरह अगर हम लिखेंगे CH4, तो यहाँ पर हम -2H, दो H यहाँ पर निकालेंगे, प्लस ट्वाइस 2 टाइम्स Cl, दो क्लोरीन एटम्स ऐड करेंगे, तो व्हाट वी आर गेटिंग CH2Cl2, CH2Cl। तो ये कौन सा कंपाउंड है, ये है हेलो अल्केन, दीज आर ऑल हेलो अल्केन्स। तो हेलो अल्केन्स आर दोज कंपाउंड्स which are formed by replacing one or more hydrogen atoms from alkanes by halogen atoms। तो जब हम अल्केन से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे by the halogen atoms, equal number of halogen atoms, we are getting compounds, they are called haloalkanes, haloalkanes। तो जनरल में हम लिखते हैं और H, जनरल फार्मूला है और H, इससे हम -H करेंगे और X यहाँ पर ऐड करेंगे, तो we are getting compounds और X, and these compounds or X, they are called haloalkanes, and in common system we are calling them alkyl halides, alkyl halides। So this is how we are getting what are haloalkanes. The haloalkanes are halogen derivatives of alkanes. Halogen derivatives of alkanes are called
haloalkanes. So that means when one or more hydrogen atoms are replaced from alkanes by the halogen atom, we are getting new compounds. They are called haloalkanes. Now we will take haloarenes. जैसा मैंने अभी definition लिखी, haloarenes. These are halogen derivatives of arenes. तो arenes की जनरल फार्मूला हम लिखते हैं ARH, aromatic hydrocarbons, aromatic hydrocarbons, aromatic hydrocarbons, aromatic hydrocarbons, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम और एक नाम से पुकारते हैं, दे आर कॉल्ड एरियंस। तो इनकी जनरल फार्मूला हम लिखते हैं ARH। तो एरियन, तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हम लेते हैं, दैट इज बेंजीन, बेंजीन हम लेते हैं। बेंजीन की फार्मूला है C6H6। तो एरियन के बजाय हम बेंजीन के भी कह सकते हैं। तो एरियन के बजाय हम लिख सकते हैं, जनरल में लिख सकते हैं बेंजीन, डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन भी, डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। तो एरियंस की जनरल फार्मूला ARH है। तो एरियंस से जब हम H को रिप्लेस करते हैं, माइनस एच किया, यहाँ पर रिप्लेस किया H, प्लस हम ऐड करेंगे X, तो वी आर गेटिंग ARX। दीज आर कॉल्ड हेलोएरियंस। So what are haloarenes? Haloarenes are halogen derivatives of arenes. हेलोएरियंस और हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरियंस। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जब हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, तो ऐड करते हैं हेलोजन एटम वहां पर, तो वी आर गेटिंग हेलोएरियंस। हेलोएरियंस की डेफिनेशन क्या है? दे आर हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरियंस, दे आर हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरियंस और हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की जनरल फार्मूला, एरियंस की जनरल फार्मूला दिखाते हैं ARH। तो H हम रिप्लेस करते हैं, यहाँ से H हम रिप्लेस करेंगे, H को हटाएंगे, तो X को यहाँ पर ऐड करेंगे, वी आर गेटिंग ARX एंड दिस इज, दे आर कॉल्ड हेलोएरियंस। फॉर एग्जांपल अगर हम बेंजीन से H को रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पर ऐड करेंगे कोई हेलोजन, फॉर एग्जांपल Br, तो वी आर गेटिंग कंपाउंड दैट इज, बेंजीन को डायरेक्टली अटैच है, दैट इज Br। तो हम ये बनता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन फिर इसका नाम क्या दिया जाता है वो बाद में कहेंगे, ब्रोमोबेंजीन हम इसको कहते हैं। तो nomenclature will be discussed separately. So today we will deal here only with this, how these compounds are formed and what is their classification. So these are haloarenes. The halogen derivatives of arenes are called haloarenes. They are formed by replacing by one or more hydrogen atom from the aromatic hydrocarbons or arenes by the halogen atoms to get haloarenes। और हम इनको कॉमन सिस्टम में कहते हैं एराइल हैलाइड्स। मैंने अभी आपको बताया RH, तो इसी तरह ARH से जब हमने AR को हटा लिया, H को हटा लिया, तो यहाँ पर AR रहता है। दिस AR इज कॉल्ड एराइल, इट इज कॉल्ड एराइल ग्रुप। इसको हम एराइल ग्रुप कहते हैं, एराइल ग्रुप, इसको हम एराइल ग्रुप कहते हैं। ARH जो है, जब हमने H यहाँ से निकाला, तो यहाँ क्या रहता है, यहाँ पर सिर्फ AR रहता है। तो दिस AR इज कॉल्ड एराइल ग्रुप। इन कॉमन सिस्टम इट इज कॉल्ड एराइल ग्रुप। तो these are haloalkanes and haloarenes। तो ये haloarenes और haloalkanes है। Now we will take their classification of these compounds, चाहे general of this compound। तो हम हेलोजन डेरिवेटिव जो कंपाउंड्स हमें बनते हैं, अगर इनकी क्लासिफिकेशन हम किस बुनियाद पर करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ दिस कंपाउंड्स। तो जिनमें हेलोजन होता है, जिनमें जो हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं, चाहे अल्केन से हम डेराइव करेंगे या एरिन से डेराइव करेंगे, तो इनकी क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है? तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन वी आर डूइंग ऑन द बेसिस whether this halogen is attached to aliphatic hydrocarbons or aromatic hydrocarbons। तो हेलोजन एटम जो है, whether this halogen is attached to aliphatic
एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये हेलोजन एटम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को अटैच है, कार्बन ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को अटैच है, या कार्बन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को अटैच है। तो इस बेस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेस ऑफ टू टाइप्स। नंबर फर्स्ट इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक, एलिफेटिक हेलो एलिफेटिक हेलो हेलोजन एलिफेटिक, वी विल कॉल देम, हम इनको कहेंगे एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स, एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स। और दूसरा हम कहेंगे एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स, एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स, एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स। तो ये एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स, अगर इनको फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं तीन ग्रुप्स में, हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स, अल्केन्स, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अल्काइन्स, हेलो अल्काइन्स। So aliphatic halogen compounds are those halogen compounds in which this halogen is directly attached to the carbon of aliphatic hydrocarbons। जो aliphatic hydrocarbons हैं, जो aliphatic hydrocarbons हैं, जब हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच होता है टू द कार्बन ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोजन हाइड्रोजन हेलोजन टू द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को ये जब अटैच होता है हेलोजन एटम, तो उनको कहते हैं हम एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स। अब अगर ये हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच है टू द कार्बन ऑफ द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दे आर कॉल्ड एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स। तो एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स में अब अगर ये हेलोजन अटैच है टू द कार्बन ऑफ द alkanes, to the carbon of the alkanes, so therefore they are called haloalkanes. For example, we have CH4, CH3Cl, CH3Cl, CH3Cl। तो एक्चुअली कौन सा कंपाउंड था? मीथेन था, अल्केन था। अल्केन से हमने H को रिप्लेस किया, उसको ऐड किया Cl, तो कौन सा कंपाउंड बन गया? CH3Cl। तो ये हो गया हेलो अल्केन, ये हो गया हेलो अल्केन। तो अगर हेलो जो अल्केन्स है, अल्केन्स से जब हम H को रिप्लेस करेंगे, Cl को ऐड करेंगे, तो वी आर गेटिंग हेलो अल्केन्स, वी आर गेटिंग हेलो अल्केन्स। तो इसी तरह अगर हमारे पास अल्कीन्स है, अल्कीन्स, फॉर एग्जांपल वी हैव CH2 डबल बॉन्ड CH2, अल्केन्स। तो अल्कीन से हमने H को रिप्लेस किया, तो यहाँ पर ऐड किया Br, हेलोजन को ऐड किया, हेलोजन को ऐड किया, तो कौन से कंपाउंड्स हमें हासिल होते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH Br, CH2 Br। तो दीज आर हेलो अल्कीन्स, दीज आर हेलो अल्कीन्स। तो अगर हम अल्काइन्स से रिप्लेस करेंगे हाइड्रोजन को, तो वहां पर ऐड करेंगे -H करेंगे, तो वहां पर ऐड करेंगे हेलोजन को, वी आर गेटिंग CH ट्रिपल बॉन्ड CI। तो ये है हेलो अल्काइन, हेलो अल्काइन। तो एलिफेटिक halogen compounds are those compounds in which halogen atom is directly attached to the carbon of the aliphatic hydrocarbons। Now we have three types of aliphatic hydrocarbon: alkanes, alkenes and alkynes। तो अगर alkanes से H को हम रिप्लेस करेंगे, हेलोजन को ऐड करेंगे, तो वी आर गेटिंग हेलो alkanes। अगर alkenes से हम H को रिप्लेस करेंगे, तो हेलोजन को ऐड करेंगे, वी आर गेटिंग हेलो alkenes। तो हेलो, अगर हम alkynes से H को रिप्लेस करेंगे, तो ऐड करेंगे हेलोजन एटम को, तो वी आर गेटिंग हेलो alkynes। Now, whether the halogen is attached to the alkenes or alkynes, these aliphatic halogen compounds are divided into three types: haloalkenes, haloalkenes, haloalkynes, haloalkynes। तो ये जो एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स है, एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स है, तो एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स मैंने आपको बताया, ये वो कंपाउंड्स है जिनमें
हेलोजन अटैच होता है किसको, किसको, कार्बन ऑफ द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, कार्बन ऑफ द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. These are further classified into two types. Number first is nuclear 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 halogen derivatives. Halogen derivatives. न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव, इसका मतलब हो गया अगर हेलोजन डायरेक्टली अटैच होगा टू द कार्बन ऑफ द बेंजीन न्यूक्लियस. मैंने अभी आपको बताया वी आर टेकिंग पेरेंट कंपाउंड ऑफ दिस aromatic compounds, we are taking benzene as the parent compound. तो अगर अब हेलोजन डायरेक्टली अटैच होगा, अगर अब डायरेक्टली हेलोजन डायरेक्टली अटैच होगा होगा टू द न्यूक्लियस ऑफ दिस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, टू द बेंजीन न्यूक्लियस, तो कार्बन के, बेंजीन का जो कार्बन है अगर इसको डायरेक्टली अटैच होगा हेलोजन, तो हम उसको कहते हैं न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव. न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव, इन जनरल वी आर कॉलिंग देम aromatic halogen compounds. Aromatic halogen compounds. So aromatic halogen compounds are further divided into two types. Number first is nuclear halogen derivatives. Nuclear halogen derivatives का मतलब हो गया अगर halogen directly attach होगा to the carbon of the benzene nucleus, to the carbon of the benzene nucleus, we are calling them nuclear halogen derivatives. Nuclear halogen derivatives. Yeah, in other words, you can say when the halogen is directly attached to the carbon of the aromatic hydrocarbons, we are calling them aromatic halogen compounds. Aromatic halogen compounds. So aromatic halogen compounds can further be of two types: nuclear halogen derivative. For example, अगर बेंजीन में जो कार्बन एटम से अगर बेंजीन के कार्बन को डायरेक्टली अटैच होगा हेलोजन, तो इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव. तो दूसरा हम बता दें यहाँ पर अगर दिस साइड चेन साइड चेन साइड चेन हेलोजन हेलोजन डेरिवेटिव्स, साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव्स. साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव का मतलब हो गया अगर बेंजीन न्यूक्लियस होगी, इसको कोई अल्काइल ग्रुप साइड चेन में अटैच है, अल्काइल ग्रुप, तो यहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो यहाँ से हमने H को रिप्लेस किया, माइनस H, यहाँ पर X ऐड करेंगे, तो साइड चेन जो अल्काइल ग्रुप, साइड चेन अल्काइल ग्रुप जो अटैच है बेंजीन न्यूक्लियस को, यहाँ से हमने H को रिप्लेस किया, तो अब ये डायरेक्टली अटैच बेंजीन न्यूक्लियस को नहीं है, ये साइड चेन में जो अल्काइल ग्रुप है उसी को अटैच है ये हेलोजन. तो दिस इज अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ दिस एरोमेटिक halogen compounds, and these compounds are in general called ara-alkyl halides. ara-alkyl halides, ara-alkyl halides. इनको हम डायरेक्ट नहीं कहते एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बट दे आर कॉल्ड ara-alkyl halides. ara-alkyl halides. So ara-alkyl halides are those alkyl halides, are those compounds, those halogen derivatives in which this halogen is attached to the side chain of the benzene nucleus, side chain of the benzene nucleus, side chain alkyl group of the benzene nucleus, side chain alkyl group of the benzene nucleus. तो benzene nucleus को जो side chain attach होती है alkyl groups की, तो अगर उससे वहां से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो X यहाँ पर ऐड करेंगे, we are getting compounds which are called ara-alkyl halides, and they are in general regarded as aromatic hydrocarbons. तो ये एक्चुअली aromatic halide नहीं है, तो इट इज एक्चुअली कॉल्ड ara-alkyl halide. जो यहाँ पर हेलोजन जो ये डायरेक्टली अटैच होता है अल्काइल ग्रुप को, इट इज नॉट डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन न्यूक्लियस. तो ये थी क्लासिफिकेशन whether this halogen is directly attached to the carbon of the aliphatic hydrocarbons or aromatic hydrocarbons. On this basis we are classifying them into two types. Number first is aliphatic hydrocarbons, number second is this aromatic hydrocarbons. So in general you can write here, you can अगर आप यहाँ पर मेंशन करना चाहेंगे सिर्फ इतना ही आप मेंशन करेंगे on the basis of whether this halogen is attached to the carbon of aliphatic hydrocarbons or aromatic hydrocarbons. On this we are classifying, on this basis we are classifying
these halogen compounds. Halogen compounds into two categories. Number first is aliphatic halogen compounds. Number second is aromatic halogen compounds. Aliphatic halogen compounds are those compounds in which the halogen is directly attached to the carbon of the aliphatic hydrocarbons, and aromatic aromatic halogen compounds are those compounds in which carbon is directly attached to the carbon of the aromatic hydrocarbons. तो नंबर सेकंड क्लासिफिकेशन, दूसरी जो बेस ऑफ क्लासिफिकेशन नंबर है ऑन द बेसिस ऑफ number of halogen atoms in the compound. तो जो कंपाउंड्स हैं, जो हेलो अल्केन्स है या हेलो एरिन्स है, इनमें कितने हेलोजन एटम्स हैं? तो ऑन दिस बेसिस वी आर आल्सो क्लासिफाइंग देम these aliphatic hydrocarbon halogen compounds and aromatic hydrogen compounds. So on this basis we are classifying them. These are further classified into on the basis of number of halogen atoms in the halogen compound. We are classifying them into we will take monohalogen compounds. Monohalogen compounds हो गए वो कंपाउंड्स, चाहे एलिफेटिक होंगे या एरोमेटिक होंगे, जिनमें सिर्फ एक हेलोजन प्रेजेंट होगा. फॉर एग्जांपल वी हैव CH3Cl, तो इसमें सिर्फ एक हेलोजन प्रेजेंट है, वो इट इज कॉल्ड मोनोहेलोजन कंपाउंड. वी हैव दिस बेंजीन को अटैच है कौन सा ग्रुप, यहाँ पर Br इसको अटैच है, तो एक हेलोजन अटैच है बेंजीन को, इट इज मोनोहेलोजन कंपाउंड. whether it is aliphatic compound or aromatic compound, चाहे ये aliphatic है या aromatic है, these are called monohalogen compounds on the basis of number of halogen atoms present in the halogen compound. Number B हम यहाँ पे लेंगे dihalogen compounds. कौन से compounds हो गए? Those compounds in which there are two halogen atoms. CH2Cl2 हमारे पास है, या हम लिखेंगे CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl. तो यहाँ पर दो हेलोजन अटैच हैं, दो कार्बन पर, यहाँ पर दो हेलोजन अटैच है एक ही कार्बन पर, वो दिस इज डाइहेलोजन कंपाउंड. दिस इज आल्सो डाइहेलोजन कंपाउंड. इसी तरह एरोमेटिक में हम दिखाएंगे, यहाँ पर एरोमेटिक, यहाँ पर बेंजीन में Cl अटैच है, यहाँ पर Br अटैच है, या ऐसे हम लिखेंगे, यहाँ पर Br अटैच है, यहाँ पर Br अटैच है, तो दो हेलोजन अटैच है, इस बेंजीन को दो हेलोजन अटैच है, तो इट इज डाइहेलोजन कंपाउंड. वेदर दे आर एरोमेटिक और एलिफेटिक, इट इज एलिफेटिक, इज इट एरोमेटिक. तो ये जब दो हेलोजन एटम्स किसी कंपाउंड में किसी कंपाउंड को अटैच होंगे, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होगा या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा, ऑन दिस बेसिस वी आर क्लासिफाइंग दिस haloalkanes and haloarenes into four types. Number first is monohalogen compounds. Number second is dihalogen compounds. Number third is trihalogen compounds. Trihalogen compounds. We have CCl3. We have CHCl3. तो तीन हेलोजन इस कार्बन को अटैच है, इट इज ट्राइहेलोजन कंपाउंड. इसी तरह हम लिख सकते हैं CH2Cl, तो यहाँ पर तीन कार्बन को तीन हेलोजन अटैच है, तो इट इज अ ट्राइहेलोजन कंपाउंड. इस तरह हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर X है, यहाँ पर X है, यहाँ पर X है, या हमारे पास कंपाउंड ऐसे हैं X एंड X. तो तीन हेलोजन इस बेंजीन को अटैच है, तो these are called trihalogen derivatives, trihalogen compounds. So on the basis of the number of halogen atoms attached to the aliphatic hydrocarbon or aromatic hydrocarbon, we are classifying them into three types. Number first is monohalogen
compounds, number second is dihalogen compounds, number third is trihalogen compounds. तो और एक क्लासिफिकेशन हम करते हैं, थर्ड क्लासिफिकेशन on the basis of nature of carbon. नेचर ऑफ कार्बन, जो कार्बन का नेचर है वो किस किस्म का कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है, टर्शियरी कार्बन है, या इस कार्बन को जिसको हेलोजन अटैच होता है इसको कितने और हेलोजन अल्काइल ग्रुप्स अटैच होते हैं या एराइल ग्रुप्स अटैच होते हैं. ऑन दिस बेसिस वी आर क्लासिफाइंग देम इनटू थ्री टाइप्स. नंबर फर्स्ट इज प्राइमरी हेलो अल्केन्स. प्राइमरी हेलो अल्केन्स, या हम उनको कहते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स. प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स. तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, कभी पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, व्हाट आर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स या हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स या हेलो एरियंस. तो प्राइमरी हेलो अल्केन्स और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ carbon, the carbon to which halogen is attached, how many a number of alkyl groups are attached to this carbon to which this halogen is attached. On this basis we are classifying them into three types: primary haloalkanes, या हम उनको कहते हैं primary alkyl halides. Primary alkyl halides या primary haloalkanes are those haloalkanes in which there is none or one alkyl group attached to carbon, to which halogen is attached, halogen is attached. जिस कार्बन को हेलोजन अटैच होता है, जिस कार्बन को हेलोजन अटैच है, जैसे यहां पर मैंने दिखाया, जिस कार्बन को हेलोजन अटैच है उस कार्बन को कितने अल्काइल ग्रुप्स और अटैच हैं, कितने अल्काइल ग्रुप्स इसको और अटैच है, इस बेस पर हम क्लासिफाई करते हैं these hello alkanes or hello arenes into primary hello alkanes, secondary hello alkanes, tertiary hello alkanes. तो अगर कोई अल्काइल ग्रुप या एक अल्काइल ग्रुप उस कार्बन को अटैच होगा जिसको हेलोजन अटैच होता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी हेलो अल्केन. मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास CH3X. तो जिस कार्बन को हेलोजन अटैच है, इसको कोई और अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है. तो अगर आप देखेंगे इस कार्बन को जिसको ये हेलोजन अटैच है इसको कोई और अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है. तो दिस टाइप ऑफ हेलो अल्केन इज कॉल्ड प्राइमरी हेलो अल्केन. इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय 1 डिग्री. वो 1 डिग्री रिप्रेजेंट्स प्राइमरी, 1 डिग्री रिप्रेजेंट्स प्राइमरी हेलो अल्केन, या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. इसी तरह मैं दिखा सकता हूँ CH3CH2Br. इस कार्बन को हेलोजन अटैच है, और इस कार्बन को कितनी अल्काइल ग्रुप अटैच है, एक अल्काइल ग्रुप अटैच है. तो सच ए कंपाउंड इज कॉल्ड प्राइमरी हेलो अल्केन और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. तो जिस कार्बन को हेलोजन अटैच होता है अगर उसको एक अल्काइल ग्रुप या कोई अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं होगा तो हम उनको कहते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स. प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स आर दोज अल्काइल हैलाइड्स in which there is one alkyl group or no alkyl group attached to the carbon to which this halogen is attached. जिसको हेलोजन अटैच होता है इसको एक अल्काइल ग्रुप या कोई अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं होता है. यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिखाई, इसको कोई और हेलोजन अटैच नहीं, अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है. यहाँ पर इस कार्बन को जिसको हेलोजन अटैच है इसको एक अल्काइल ग्रुप अटैच है. ये भी प्राइमरी हेलो अल्केन है, ये भी प्राइमरी हेलो अल्केन है, अल्काइल हैलाइड. या तो दूसरा है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स. सेकेंडरी
हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स, या हम इनको कहते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। दीज आर रिप्रेजेंट बाय 2 डिग्री हेलो अल्केन्स, 2 डिग्री हेलो अल्केन्स, 2 degree haloalkanes, secondary haloalkanes. Secondary haloalkanes are those haloalkanes in which there are two alkyl groups, in which there are two alkyl groups attached to the carbon to which halogen is attached. तो ये अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है, दिस इज और, दिस इज और। तो दो अल्काइल ग्रुप्स यहाँ पर अटैच है उस कार्बन को जिसको हेलोजन अटैच है, जिस कार्बन को हेलोजन अटैच है इसको दो और अल्काइल ग्रुप्स अटैच है। तो सच दिस कार्बन इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन, दिस कार्बन इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन। तो सेकेंडरी कार्बन हम इसको कहेंगे इट इज सेकेंडरी हेलो अल्केन, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो secondary alkyl halides are those alkyl halides, secondary haloalkanes are those haloalkanes in which there are two alkyl groups attached to the carbon to which the halogen is attached। जिस कार्बन को हेलोजन अटैच होता है उसको दो और हेलो अल्काइल ग्रुप्स अटैच होते हैं। नंबर थर्ड इज टर्शियरी, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स या टर्शियरी हेलो अल्केन्स, टर्शियरी हेलो अल्केन्स या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। 3 डिग्री हम रिप्रेजेंट करते हैं, 3 डिग्री, 3 डिग्री हेलो अल्केन्स और अल्काइल हैलाइड्स। तो जिस कार्बन को हेलोजन अटैच होता है, अगर उस कार्बन को तीन अल्काइल ग्रुप और अटैच होंगे तो हम कहेंगे दीज आर टर्शियरी हेलो अल्केन्स। तो इस कार्बन को हेलोजन अटैच है, इसको तीन अल्काइल ग्रुप्स यहाँ पर अटैच है, तीन अल्काइल ग्रुप्स, तीन अल्काइल ग्रुप्स अटैच है, वो इट इज अ टर्शियरी हेलो अल्केन, टर्शियरी हेलो अल्केन, टर्शियरी हेलो अल्केन। So tertiary haloalkanes are those haloalkanes in which there are three alkyl groups attached to the carbon to which the halogen is attached. So these can be recognized, ये हम पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये प्राइमरी haloalkanes, सेकेंडरी haloalkanes, टर्शियरी haloalkanes हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो जिन कंपाउंड्स में हम देखेंगे दो हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं या तीन हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं उस कार्बन को जिसको हेलोजन अटैच होता है, अगर तीन हाइड्रोजन एटम या दो हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे उस कार्बन को जिसको हेलोजन अटैच होता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी हेलोअल्केन। अगर एक हाइड्रोजन एटम अटैच होगा उस कार्बन को जिसको हेलोजन अटैच होता है तो हम कहेंगे सेकेंडरी हेलोअल्केन, सेकेंडरी कार्बन। तो अगर एक हाइड्रोजन एटम उस कार्बन को अटैच है जिसको हेलोजन अटैच होता है तो हम कहेंगे इट इज सेकेंडरी। अगर कोई हाइड्रोजन एटम उस कार्बन को अटैच नहीं होगा, उस कार्बन को कोई हाइड्रोजन नहीं अटैच होगा जिसको हेलोजन अटैच होता है उसको हम कहेंगे टर्शियरी हेलोअल्केन, टर्शियरी हेलोअल्केन। तो दीज आर रिकॉग्नाइज्ड, प्राइमरी हेलोअल्केन्स आर रिकॉग्नाइज्ड, दैट मींस to the carbon to which halogen attached there are two hydrogen or three hydrogen atoms attached to this carbon. So in case of secondary haloalkanes, there are two alkyl groups. There is one hydrogen atom attached to the carbon to which the halogen is attached. जिस कार्बन को हेलोजन अटैच होता है उसको सिर्फ एक हाइड्रोजन अटैच होता है। टर्शियरी हेलोअल्केन्स में कोई हाइड्रोजन एटम उस कार्बन को अटैच होता है, कोई हाइड्रोजन एटम उस कार्बन को अटैच नहीं होता है जिसको हेलोजन अटैच होता है। वो हेलोजन इस कार्बन को अटैच है, इस पे कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है, वो दीज आर टर्शियरी हेलोअल्केन्स। इसी तरह हम बता सकते हैं यहाँ पर टर्शियरी प्राइमरी हेलो एरियंस, प्राइमरी secondary haloarenes and tertiary haloarenes। For example, if we have benzene, तो अगर हमारे पास एक कंपाउंड CH2X, CH2X, वो इट इज प्राइमरी, प्राइमरी कंपाउंड, प्राइमरी। तो अगर हम दिखाएंगे यहाँ पर CH, यहाँ पर इसको बेंजीन अटैच है, एराइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पर भी एराइल ग्रुप अटैच है, तो ये हो गया सेकेंडरी, ये हो गया प्राइमरी। तो इसी तरह हमारे पास टर्शियरी, तो अगर तीन एराइल ग्रुप सी एराइल ग्रुप अटैच है, तीन एराइल ग्रुप अटैच है तो इट इज टर्शियरी, इट इज टर्शियरी। इसको हेलोजन अटैच है, हेलोजन।
it is tertiary. तीन aryl groups attached. It is tertiary, it is secondary, and it is primary. It is primary. So ये थी classification on the basis of nature of carbon atoms, on the basis of nature of carbon atoms. So how many alkyl groups are attached to the carbon to which the halogen is attached? On this basis, we are classifying them into primary, secondary, and tertiary. Primary haloalkanes or alkyl halides are those alkyl halides in which one alkyl group is attached, in which one alkyl group or no alkyl group is attached to the carbon to which halogen is attached. Secondary haloalkanes are those haloalkanes in which two alkyl groups are attached to the carbon to which halogen is attached. Tertiary haloalkanes are those haloalkanes in which three alkyl groups are attached to the carbon to which halogen is attached. Primary haloalkanes can be recognized by having two hydrogen atoms or three hydrogen atoms attached to the carbon to which halogen is attached. जिस कार्बन को हेलोजन अटैच होता है उसको तीन हाइड्रोजन या दो हाइड्रोजन अटैच हुए होते हैं. तो सेकेंडरी हेलो अल्केन्स में क्या होता है, एक हाइड्रोजन एटम अटैच होता है उस कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन अटैच होता है. टर्शियरी हेलो अल्केन्स में क्या होता है, उस कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन अटैच होता है कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होता है. दे आर टर्शियरी हेलो अल्केन्स. तो देन वी आर अगेन क्लासिफाइंग देम इनटू, और एक क्लासिफिकेशन की जाती है, क्लासिफिकेशन of these halo alkanes or haloarenes into these allylic halides. Allylic halides. और एक क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं allylic halides and नंबर सेकंड vinylic halides. Vinylic halides. Vinylic halides. तो allylic halides कौन से halides होते हैं? Allylic halides are those halides in which the halogen atom is attached to, is bonded to, जिनमें halogen atom bonded to होता है तो sp3 hybridized carbon, तो sp3 hybridized carbon, तो sp3 hybridized carbon next to carbon carbon double bond, next to carbon carbon double bond. तो जिन हेलोजन कंपाउंड्स में ये हेलोजन एटम अटैच होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को, जो नेक्स्ट होता है जिसको साइड में अटैच होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. जैसे हम ऐसे दिखाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X. तो ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है. जिस कार्बन इज इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को हेलोजन अटैच है, मगर जो इस ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है इसके जो नेगेटिव कार्बन है देयर इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. तो ये इसका जो नेक्स्ट कार्बन होता है इसमें क्या होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है. और दिस कार्बन इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन. इसको हम कहते हैं एलाइलिक कार्बन. इट इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन. तो वी कैन से एलाइलिक halides are those halogen compounds in which this halogen atom is attached to the sp3 hybridized carbon which is next to carbon carbon double bond, and this carbon is also called allylic carbon. This carbon is called allylic carbon. अगर हम यहाँ पर दिखाएंगे बेंजीन में तो यहाँ पर हम दिखाएंगे डबल बॉन्ड. इस कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है. तो ये जो कार्बन है अगर इस कार्बन पर हेलोजन अटैच है, या हम दिखा सकते हैं ऐसे दिखा सकते, इस कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड. ये जो इसका एडजेसेंट कार्बन नेक्स्ट कार्बन है ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है, sp3 हाइब्रिड. तो अगर यहाँ पर हेलोजन अटैच है तो दिस is called allylic halide. This is called allylic halide. इनको हम कहते हैं allylic halides. तो allylic halides are those halides in which halogen atom is attached या bonded to the sp3 hybridized carbon next to the carbon carbon double bond, तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है. तो इस यहाँ पर जो और एक कार्बन है ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है, इसको हेलोजन अटैच है. वो दिस इज कॉल्ड एलाइलिक हैलाइड.
तो और एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHX 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 CH2X CH2X ये CH2X इट इज CH2X। तो ये जो कार्बन है ये कार्बन जो है इट इज इन sp3 स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसमें कौन सी स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका जो नेक्स्ट कार्बन है इसका यहाँ पर कार्बन 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 और कार्बन के दरमियान क्या है डबल बॉन्ड है वो दिस इज कॉल्ड एलाइलिक हैलाइड। इसको हम कहेंगे एलाइलिक हैलाइड इसको हम एलाइलिक हैलाइड कहेंगे। तो इट इज एन एलाइलिक हैलाइड। So these are allylic halides. Allylic halides are those halides in which the halogen atom is attached or bonded to the sp3 hybridized carbon next to the carbon-carbon double bond. So then we have vinylic halides. In case of vinylic halides, the halogen atom, इनमें halogen atom is attached. Halogen atom is attached इनमें हेलोजन एटम अटैच होता है टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इनमें हेलोजन एटम अटैच होता है टू द sp2 हाइब्रिड कार्बन ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो अगर हम ऐसे दिखाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CHX CH2 डबल बॉन्ड CHX। तो ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड या वी कैन से इन विच the halogen atom is attached to the sp2 hybridized carbon hybridized carbon of halogen of the carbon atom of one of the carbon atoms of the one of the carbon atoms held by carbon carbon double bond। इस कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है इनमें से अगर इस कार्बन पर या इस कार्बन पर हेलोजन एटम अटैच होगा तो उसको हम कहते हैं विनाइलिक विनाइलिक हैलाइड। तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे X यहाँ पर दिखाएंगे X। तो इट इज विनाइलिक halide vinylic halide। so vinylic halides are those halides in which halogen atom is attached to the sp2 hybrid carbon of one of the carbon atoms around the in of carbon carbon double bond of carbon carbon double bond। तो यहाँ पर हम और एक एग्जांपल यहाँ पर ये है तो डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड और डबल। तो अगर इस कार्बन पर हेलोजन अटैच है इस कार्बन पर तो इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। तो इस कार्बन पर जिस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इस कार्बन और इस कार्बन के एक कार्बन पर अगर हेलोजन अटैच होगा तो हम इनको कहते हैं विनाइलिक विनाइलिक हैलाइड्स विनाइलिक हैलाइड्स दीज आर कॉल्ड विनाइलिक हैलाइड्स। तो दीज आर विनाइलिक हैलाइड्स। तो ये विनाइलिक है। दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स हेलो एरेन्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। हेलो अल्केन्स क्या है? The halogen derivatives of alkanes are called haloalkanes। Haloarenes कौन से compounds? The halogen derivatives of arenes are called या aromatic hydrocarbons are called haloarenes। तो फिर हम कहते हैं कि अगर हम एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करेंगे फ्रॉम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स बाय हैलोजन एटम्स वी आर गेटिंग हेलोअल्केन्स। तो हेलोएरेन्स कैसे बनते हैं? जब हम एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बाय हैलोजन एटम्स वी आर गेटिंग हेलोएरेन्स। तो फिर इसकी क्लासिफिकेशन हम कर दें जनरल फार्मूला हमने दिखाई। तो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी प्रिपरेशन दिस नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड्स।